उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद खुफिया ने जिस तरीके से कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि दहशतगर्दों का कई जिलों में ठिकाना है। इनका मकसद कई जिलों में सीरियल ब्लास्ट करने का था। हालांकि खुफिया एजेंसियों की मेहनत से इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके और ना होने चाहिए। लगातार एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 दिनों में कानपुर से एटीएस ने कई लोगों को उठाया है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने मोबाइल उपलब्ध कराए थे, तो कई ऐसे थे जिन्होंने असला उपलब्ध कराया था। इसमें एक बिल्डर का भी नाम सामने आ रहा है। जिस बिल्डर का नाम सामने आया है, 2012 में टेरर फंडिंग में भी इनका नाम सामने आ चुका है, जिसमें एटीएस ने जांच की थी। पर अपने रसूख या यूँ कह लीजिए कि सारे साक्ष्य मिटाने की वजह से इन पर शिकंजा नहीं कसा था। मगर इस बार एटीएस को काफ़ी मजबूत एविडेंस मिले हैं जिस पर कार्रवाई होना संभव है, और कई लोग अभी भी रडार पर हैं। फिलहाल एटीएस और खुफिया अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कानपुर हमेशा स्लीपर सेल का ठिकाना रहा है। कौन कब कहाँ किसके लिए काम कर रहा है, ये हम और आप नहीं समझ पाते। मगर ये ज़रूर है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी गतिविधियाँ काफ़ी संदिग्ध होती हैं। अगर ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए या इन पर ज़रा सा भी शक हो, तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को देना ही बेहतर होता है। मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग सक्रिय हों जिन पर आपको शक हो, तो इनकी जानकारियां पुलिस को ज़रूर दें। अक्सर मदरसों में, मस्जिदों में जमात के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। मैं और आप या और लोग मस्जिदों में जाते हैं, जमात की बैठकों में भी बैठते हैं। अगर वहाँ भी ऐसी देश विरोधी कुछ गतिविधियाँ हों या बातों में लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो खुफिया एजेंसियों को सूचना देना हमारा दायित्व है। इस पर ज़रूर अमल करें। इन सब के बीच एक और शब्द की मैं बात करूंगा, गजवाए हिंद। 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एक शब्द बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। 2017 में भी ये शब्द निकल कर आया था, गजवाए हिंद। आखिर क्या है ये गजवाए हिंद? ज़्यादातर लोग यही मान के चल रहे हैं कि गजवाए हिंद एक संगठन है जो दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि गजवाए हिंद कोई संगठन नहीं है, बल्कि एक नारा है जिसका इस्लामिक कुछ किताबों में जिक्र है। गजवाए हिंद एक अरबी शब्द है जिसका बहुत तरीके के मायने हैं, लेकिन कुछ मायने ऐसे भी बताए जाते हैं। गजवाए हिंद यानी एक लश्कर जो हिंद पर हमला करेगा। अगर इसमें जीत मिलती है तो वो देवदूत के करीबी कहलाए जाएंगे, और अगर शिकस्त मिलती है तो शहीद कहलाए जाएंगे। ऐसी कई सारी रिवायतें हैं। 2017 में पुलवामा अटैक के बाद जो मीडिया सोर्सेज बताते हैं कि अलकायदा के कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर ने एक बैठक की थी। वहाँ जो नए उम्र के लड़के आए थे, उनके बीच जोश भरने के लिए गजवाए हिंद का एक नारा दिया था, जिसके बाद कई ट्रेंड और अनट्रेंड युवकों ने दहशतगर्दी की राह पर चलने का संकल्प लिया था। तब से ये सब मीडिया में और आतंकियों के बीच, या यूँ कह लीजिए संदिग्धों के बीच, जो मीडिया सोर्सेज कहते हैं, काफ़ी प्रख्यात है। गजवाए हिंद सीरिया के वक्त भी ये नाम आया था। उस वक्त भी कई संगठनों से जुड़े लड़ाके सीरिया गए थे, खुरासान मॉड्यूल से भी जुड़े हुए थे। उस वक्त भी ये गजवाए हिंद का नाम बहुत तेज़ी से उभरा था। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि गजवाए हिंद कोई संगठन है, तो ये एक भ्रामक मिथ्य है। गजवाए हिंद कोई संगठन नहीं है, बल्कि संगठनों से जुड़े लड़ाकों को ये नाम दिया जाता है। उनकी एक अलग पहचान हो जाती है, जिसके बाद वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सीरियल बम धमाकों की कोशिशों को हमारी खुफिया टीम ने, एटीएस विभाग ने नाकाम कर दिया है, और आगे भी ऐसे मंसूबों को नाकाम करते रहें। और हम और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दहशतगर्दों के लिए दिल में कोई जगह ना रखें। ऐसे लोगों को हमदर्दी की नहीं बल्कि सज़ा की ज़रूरत है। कोई भी कार्रवाई में थोड़ी बहुत चूक भी होती है, जैसा कि पिछले कई दिनों से कुछ इलाकों में या सोशल मीडिया में चर्चा है कि एटीएस की जो कार्रवाई है उसमें कई निर्दोष भी फंस रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है और लोग भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। कई लोगों के नाम सामने आए हैं। असला से लेकर मोबाइल और सिम तक उपलब्ध कराने में गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, पर वो गुनाह ही होता है। दहशतगर्दों का साथ देने वालों का ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है। इनका एक ही मकसद होता है, सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना। समाज हमारा और आपका है,
दहशतगर्दी से सभी का नुकसान होता है। तो आइए हम और आप ये संकल्प लेते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों की अगर जानकारी मिलेगी तो हम पुलिस को ज़रूर मुहैया कराएंगे, ऐसे लोगों पर नज़र रखेंगे, अपने आसपास जहाँ दीनी तालीमी की बात पर या मकसद से लोग आते हैं और अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों पर नज़र रखेंगे, तभी ऐसे लोगों पर लगाम लग पाएगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ATS की कार्रवाई कानपुर में जारी है और अगले कुछ दिनों में आपको कई और बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, कई ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनका ऐसे दहशतगर्दों से जुड़ाव सामने आया है, जिनकी जांच ATS कर रही है। अभी उनके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो जाए, इसके लिए है। कब तक ये चलेगा, ये जाहिर बात है हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रह सकती है और जल्दी ये सामान्य होता है। इसके ऊपर मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा, किंतु जब तक सजगता की ज़रूरत है, सजगता पूरी तरीके से बरती जाएगी। सर, कानपुर में पहले भी कुछ आतंकी पकड़े गए, सैफुल्ला जैसे बड़े आतंकी पकड़े गए, लेकिन उसके कुछ साथियों के इनपुट्स के बाद कानपुर में और भी लोग उठाए गए थे। फिलहाल वो बेल पे बाहर है। तो कानपुर में कुछ उनके परिवार वालों से बात हुई या उनको डिटेन किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि अभी फिलहाल 1-2 लोग पेरोल में बाहर भी हैं, तो मतलब कोई ऐसी साजिश ना कर बाहर तो नहीं होगा कोई, कोई बाहर नहीं होगा, बाहर कोई नहीं होगा। सैफुल्ला का एनकाउंटर होता है, आप IG